नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लाइव विद पल्लवी में। और मैं पल्लवी गौड़ फिर से एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए विचार के साथ में, और करने जा रही हूँ आपसे अपनी बात, अपने मन की बात। हुआ यूँ साथियों कि सुबह से ही मेरा मन बहुत ही बेचैन हुआ, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मुझे सुबह सुबह मिलता है कि ये मेरे ही आसपास की बात है और सत्य घटना पर आधारित है कि कल एक माँ का देहांत होता है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसका जो इकलौता बेटा है वो मना कर देता है। कारण है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो माँ के अंतिम दर्शनों के लिए और माँ के अंतिम संस्कार के लिए नहीं आता। वो मृत शरीर अपने बच्चे के संस्कार के लिए, बच्चे के हाथों मुक्ति पाने के लिए इंतजार करता रहता है। और तब दूर एक जगह पर उसकी जो बेटी ब्याही है उसकी बच्ची वहां पर आती है और वो अपनी नानी का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करती है। ये कोई एक पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार सुना है कि विदेश में रह रहे बच्चों के माता पिता 5-5, 6-6 दिन तक बंद कमरे में मृत पाए जाते हैं और जब आसपास बदबू आने लगती है तब पड़ोसी उस गेट को खोलते हैं और उसमें मृत माता पिता पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी सुनने में आया है कि जब माता पिता को बुढ़ापे में या तो कोई बीमारी घेर लेती है या भरण पोषण की और एक सहारे की जरूरत होती है तो उसके विदेश में रह रहे बच्चे कुछ पैसा भेज देते हैं, उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देते हैं और अपनी कुछ मजबूरियां बताकर और पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये जिस तरीके से ये घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में वृद्धाश्रम एक आश्रय स्थल वृद्ध माता पिता के लिए बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से आज हमें सुनने में आता है कि वृद्ध माता पिता जन सुनवाई में जाकर अपने बेटे और बहू या बच्चियों के खिलाफ आवेदन देते हैं कि उनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बन रहा। ये सारी चीजें देखकर बहुत दुख होता है। इसके साथ ही कई आसपास के घरों की घटनाएं जहां नौनिहाल बच्चे जो अभी अभी थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं, वो माता पिता के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलना, किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं को रिएक्ट करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय ये भूल जाना कि जो हमारे सामने खड़े हुए हैं वो हमारे माता पिता हैं, हमारे जन्मदाता हैं, हमारे जीवन की सबसे ज्यादा शुभ चिंतक, हमारे जीवन की अभी कहना चाहिए कि धरातल है, आधार है। लेकिन नहीं, चूंकि वातावरण में है कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो अभिव्यक्ति के आजादी का एक सरल सा मतलब निकाला गया है कि जो मन में आया है वो बोलना है। बोलते समय किस प्रकार का लहजा, कैसा व्यवहार, किस प्रकार से हमें अपनी बात को व्यक्त करना चाहिए, ये आज की पीढ़ी नहीं जानती। और जब यही पीढ़ी आदत बनते बनते कल सक्सेस हो जाती है, जॉब पा लेती है, विदेशों में चली जाती है या अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है, तो वो इतनी आदतन अपने माता पिता से दूर हो जाती है कि वो ये नहीं समझ पाती कि अगर वो नहीं होते तो क्या आज हम यहाँ होते। तो इन्हीं सब चीजों को जब मैं आए दिन सुनती रहती हूँ और अपने आसपास के घरों में या अपने आसपास की जिंदगी में जब मैं ये सारी चीजें देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि एक और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, एक और जब हम क्रांतिकारी युग की, परिवर्तनशील युग की बात कर रहे हैं, एक और जहाँ हम जमीन से लेकर आसमान तक के विकास की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये कैसी प्रवृत्ति, ये कैसी मनोदशा नई पीढ़ी में हमें दिखाई देने लगी है। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी है? क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी है? या हम पाश्चात्य देशों की नकल करने में इतने अपने आप को मॉडर्नाइज मानते हैं, इतने आधुनिक मानने लगे हैं कि हमारी उस आधुनिकता का हमारी आने वाली पीढ़ी पर, हमारे बच्चों पर एक अलग ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। कारण कुछ भी हो, पर समाज में ये जो बढ़ती हुई विषम परिस्थितियां हैं, ये दुख का और चिंता का कारण है। मैं इसमें किसी एक पक्ष के गलत होने या सही होने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ सबके अपने अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर ये मतभेद हों, लेकिन जब ये स्थिति माता पिता और बच्चों के बीच में मन भेद तक पहुंचने लगती है तो वहां पर पारिवारिक जो नींव है वो कहीं ना कहीं हिलने लगती है। हाँ, ये हो सकता है कि आज की पीढ़ी का विचार और अपनी पिछली पीढ़ी से नहीं मिलता। ये जो जनरेशन गैप है ये हर समय रहा है,
ऐसा नहीं कि जब हम बच्चे थे तो हमारे कोई मतभेद नहीं थे, बिल्कुल थे। हमें भी अपने माता पिता की कई बातें गलत लगती थी। हमें लगता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, या जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, भाई आज़ादी तो हर समय अच्छी लगती है। जितनी आज़ादी आज के बच्चों को पसंद है, जितना फ्री होकर रहना आज के बच्चों को पसंद है, वो तब भी हुआ करता था। लेकिन तब एक बात और थी कि तब हमें जो आसपास का वातावरण था, हमारे जो आसपास जो परिवेश था, जो पारिवारिक वातावरण था, जो शिक्षा जगत में जो हमारे सिलेबस में और विद्यालय के अंदर या कॉलेज के अंदर जो नैतिक पाठ पढ़ाए जाते थे, उसमें हमारे बीच में आधुनिक होने के साथ साथ ये बीज बोए जाते थे कि आपको अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है। आपको किस तरीके से अपने गुरु के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने माता पिता, ताऊ, चाचा या बुआ या पड़ोसी, यहाँ तक कि जीव जंतुओं के प्रति और प्रकृति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना है। हमें तब मनुष्य बनाया जा रहा था। पर मुझे अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब बच्चे मशीन बनते जा रहे हैं। एक तो जन्म होते ही बच्चों को खाना पीना मोबाइल के साथ दे देना। जब वो मोबाइल के आदी होते हैं तो उनमें रील्स देखकर, उनकी सोशल मीडिया के संदेशों को पढ़कर, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में सब कुछ गलत है, बहुत कुछ, मैं कहती हूँ 90% चीजें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया पर जिन्हें अपनाना चाहिए, जिन्हें सुनना चाहिए, जिन्हें समझना चाहिए, जो आज युग के साथ चलने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है इस प्लेटफॉर्म पर। और वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एक ऐसे बच्चे का मन जो कि अभी दुनियादारी को नहीं समझ पाया है, जो जीवन के अनुभवों को नहीं जान पाया है, उन्हें कई बार भटका भी देता है। जिस प्रकार से आज छोटी सी उम्र में, जब बच्चों की खेलने की उम्र है, जब बच्चों की थोड़ी सी बड़े होने की उम्र है, उस उम्र में बच्चे सक्सेस होने के सपने देखते हैं। वो अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने के तरीके को ही अपनी सफलता मानते हैं। वो किसी की रोक टोक को, किसी की समझाइश को अपना अपमान मानते हैं। ये एक चिंता की बात है। हमारे समय में तो माँ बाप ने जो कहा, 4 लोगों में अगर उठा के चांटा मार दिया तो हम लोग आंखों में आंसू लेकर बैठ गए। और जब हमारे बड़ों ने समझाया कि वो तुम्हारे हितैषी हैं, उन्हें पूरे जीवन का अनुभव है, तो हमने उस बात को गंभीरता से लिया और उन्हीं के कदमों पर चलते चलते कब एक जॉब पा ली, कब एक समाज में स्थान बना लिया, कब अपने कर्तव्यों का पालन करते करते अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण तरीके से, सुखद तरीके से बिताते चले गए और आज उम्र के इस पड़ाव पर हैं। उसी असफलताओं में, जो कि असफलता में इसलिए कहूंगी कि आज के बच्चों के नजरिए में हमारी पीढ़ी ने कुछ किया ही नहीं। यदि आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा, आज जैसा कंपटीशन नहीं है। और आपने पढ़कर कौन सी बहुत बड़ी जॉब हासिल कर ली, बहुत बड़ा पद हासिल कर लिया, भले ही आप टीचर हैं या आप कहीं छोटी मोटी जॉब करते हैं या आप किसी शासकीय सेवा में, अन्यत्र विभाग में, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आजकल जितना कंपटीशन है, जितना स्ट्रगल है, बना दिया वो स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि हमारे समय में घर पर बैठकर जॉब आती थी, तब भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। हाँ, फील्ड इसलिए ज्यादा है, इसलिए इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी हिसाब से जॉब भी क्रिएट हो रही है। उसी प्रकार से बच्चों को जॉब पाने के लिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए उतने ही ज्यादा खुले रास्ते मिल रहे हैं। चूंकि तब भारत आजाद हुआ था, तब हम नए नए स्ट्रगल करते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से अपने देश के साथ आगे चल रहे थे, तो वो अलग समस्याएं, अलग व्यवस्थाएं थी और उनके लिए भी यही तैयारी थी जो आज आप कर रहे हैं। सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन तैयारी वही स्ट्रगल, वही चिंताएं। लेकिन चूंकि आज जिस प्रकार से बच्चों के मन में ये बात है कि उनके माता पिता को कुछ भी नहीं आता, उन्हें आज की दुनिया का कुछ भी नहीं पता, ये हर पीढ़ी में होता है। और नई पीढ़ी जो होती है वो पुरानी पीढ़ी को एक सीढ़ी मात्र मानकर कि अरे ये तो कुछ नहीं, इनका तो फर्ज है हमारा पेट भरना, हमें पालना, और बदले में हम चाहे जो कहें, चाहे जैसा व्यवहार करें, और जब सक्सेस हो जाएं तो उन्हें छोड़कर चले जाएं और अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाएं। बदले में कहें कि हम अपनी जिंदगी नहीं जिए, हमारे अपने सपने हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपके अपने सपने हैं, अच्छी बात है, आपको अपना जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हर माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे सुखद और उन्नत जीवन जिए, बहुत समृद्धशाली बने, उनका सभी जगह नाम हो। इसीलिए शायद वो तुम्हें टोकते टोकते, रोकते रोकते ना जाने कब तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं।
तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी जीने की अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो ये माता पिता, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब महिलाएं कामकाजी महिलाएं होती हैं। वो घर के साथ साथ बाहर भी सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती हैं। वो कुछ घर में समय कम दे पाती हैं तो वो मेड लगाती हैं। तो बच्चों को लगता है कि उनके पालन पोषण में उनकी माँ का कोई योगदान नहीं, और वो ये भूल जाते हैं कि यदि ये माँ, हर औरत, हर स्त्री घर में बैठकर अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती है, पर यदि वो कहीं निकलती है तो वो अपने बच्चों को अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर अपने बच्चों को की धरातल को और मजबूत करने के लिए निकलती है। वो अगर चिंतित है, वो अगर स्ट्रगल कर रही है तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। और उसमें भी विषम परिस्थिति जब आती है जब माँ अकेली हो, जब या तो पिता की डेथ हो गई हो या कई विषम परिस्थितियां हो, जब वो अकेली महिला अपने बच्चे के साथ में सारे गमों को भुलाती हुई केवल बच्चे के लिए जीवन जीती है, अपने सारे सुखों को, अपने सारे सपनों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी सुविधाओं को, आप कहते हैं ना कि ये तो हमारा जीवन है, हमें जीने दो, ये मेरा जीवन है, तो उस माँ का भी उस वक्त अपना जीवन रहा होगा। और इसमें कोई एहसान नहीं है, उस माँ ने कोई एहसान नहीं किया, उसका फर्ज था, उसका कर्तव्य था। पर यदि एक माँ का और एक माता पिता का कर्तव्य है अपने सपनों को, अपने सुखों को, अपने हाथ के निवाले को बच्चे के मुंह में देना, बच्चे की सुख सुविधा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, तो क्या बच्चों का इतना दायित्व तो नहीं है कि वे बोलते समय कम से कम अपने लहजे पर ध्यान रखें, शब्दों का चयन इस प्रकार से करें और ये याद रखें कि वो जिससे बात कर रहे हैं, जो उसके सामने खड़ा है, यदि वो ना होता या यदि वो अपना जीवन जीने लगता तो क्या आज हम बोलने लायक होते। ये हो सकता है कि आपकी माँ अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, कम ज्ञानी हो, उसे दुनिया की नॉलेज ना हो, आपका पिता आज एक सक्सेस बिजनेसमैन ना हो, उसका एक समाज में वर्चस्व ना हो, या वो बेहतर एजुकेटेड पर्सन ना हो, लेकिन वो कुछ भी कर रहा है, पर उसकी मेहनत, उसकी श्रम, उन लोगों के सपने, उन लोगों के रातों की नींदें, उन लोगों की कई सारी चीजें जो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, उसके लिए आपको उस स्थान पर पहुंचना होगा और आप अगले 5-10 साल में उस जगह पर पहुंच जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि जब एक बच्चा गोदी में आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ किस तरह जुड़ती है, और जब वो बच्चा एक बाप के हाथों में आता है तो वो केवल बच्चा हाथों में नहीं आता, वो बाप उठाता है अपनी जिम्मेदारियां। उस बच्चे को गोदी में लेते समय करता है एक संकल्प कि मैं तुझे अपने पैरों में छाले पड़कर भी हर सुख सुविधा दूंगा। वो माँ न्यौछावर करती है तुम पे आते। तुम हो सकता है कह सकते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। हाँ, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी माँ बाप ने किसी बच्चे पर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन क्या माँ बाप को इतना भी अधिकार नहीं कि वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें जो उनके नजरिए में सही रास्ता है उस पर चलने को कहें। क्या हुआ अगर माँ बाप रुका टुकी करते हैं? क्या हुआ यदि तुम्हारे माँ बाप को आज के जमाने की या तुम्हारी ये जो डिग्रियां हैं, जो कोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में नहीं पता? क्या हुआ यदि वो इतने नॉलेजेबल नहीं है? पर वो जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उनकी संतान को कल भविष्य में कोई डिफीट न खानी पड़े। वो इस चिंता में, उन्हें इतना तो ज्ञान है कि उन्हें अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पहुंचाना है, और उसी बीच में, उसी चिंता में, उसी पशुपेश में वो समझ बैठते हैं कि वो जो कहेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छा कहेंगे। पर आज की पीढ़ी, ऊपर से मैं 2 दिन पहले रील देख रही थी कि वो एक जगह कह रहे थे कि बताओ बच्चों को कितना ज्यादा उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जिसे बचपन से ही घर में ताने सुनने को मिलते हैं, जिसे बचपन से ही घर वाले हतोत्साहित करते रहे। अरे भाई, गजब की बात है। हमने तो सुना था कि अगर माँ बाप और गुरु या बड़े कुछ भी कह दें, भले ही वो पिटाई भी लगा दें, तो उसमें भी तुम्हारा हित होगा, है ना। जब कोई फोड़ा शरीर में होता है और जब वो फोड़ा ऐसा रूप ले ले कि वो अंग तक फैलने लगे, शरीर को घातक हो जाए, तो माता पिता कलेजे पर पत्थर रखकर सर्जन के पास उस बच्चे को ले जाते हैं और उस हिस्से पर चीरा लगवा देते हैं, या उस
विशेष परिस्थिति में जब एक अंग को काटने से पूरा शरीर और प्राण बच रहे हों तो माँ बाप वो भी एक रिस्क लेते हैं और बड़े दुख के साथ अपने बच्चे का वो अंग भी कटवा लेते हैं, केवल इसलिए कि उसका बच्चा सलामत रहे। पर जो भी है, आजकल जो स्थितियां आजकल जो हो रही हैं वो बड़ी विचित्र है। कई सारे उदाहरण हैं, मेरे यहाँ पर मेरे परिचित हैं, एक संपन्न घराने से हैं और दोनों ही पति पत्नी, ईश्वर की दया से उन पर इतनी ईश्वर की कृपा है कि आज जो सपने मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता देख भी नहीं सकते, वो सुख सुविधाएं, वो सारी चीजें वो अपने बच्चे को बिना कहे देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को शहर के आलीशान स्कूल में, नंबर 1 स्कूल में एडमिशन कराया, उनको बेहतर एजुकेशन दिलवाई, उन्हें विदेश तक पहुंचाया। चूंकि बच्चे हैं, एक उम्र है, कुछ ऐसा हुआ जब उन्हें पता चला तो वो वापस अपने बच्चे को विदेश से लेकर आए और उसे उन परिस्थितियों से बाहर निकाला और आज फिर उसे उसके पैरों पर एक नई दिशा के साथ खड़ा करने के प्रयत्न में है। और बच्चे की अपनी दुनिया है। आज वो बच्चा खड़े होकर कहता है कि मुझे तो उस स्कूल में एडमिशन लेना ही नहीं था। आपने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन लेते समय ये नहीं सोचा कि वहां पर मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। मुझे तो ये सब्जेक्ट में डिग्री करनी नहीं थी, आपने अपनी मर्जी चलाई। मुझे तो कुछ और पसंद था लाइफ में करना, मेरे तो सपने कुछ और थे, लेकिन आपने मुझे करने ही नहीं दिया, आपने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। सोचो, क्या उस बच्चे की चिंता, क्या उस बच्चे के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए अच्छे स्कूल का एडमिशन, अच्छी डिग्री, अच्छा विदेश भेजना माता पिता की गलती थी? खैर, इसी के साथ मेरे घर में जो मेड है वो अगर 10 रुपए भी मिलते हैं तो बचाती है कि वो अपने 2 बच्चों को जाएगी और वो 10 रुपए देगी, वो बिस्किट खाएंगे। वो अगर उसे कहीं से फल मिलते हैं तो वो खुद नहीं खाती, ले जाती है और बच्चों को देती है। जबकि पति का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है उसकी लाइफ में, अपना एक अलग तरीके का स्ट्रगल है जो कि एक आम घरों में काम करने वाले लोगों के साथ देखते हैं। वो एक बहुत ही विचित्र कहानी है, देखकर दुख होता है। पर मैं एक माँ की एक वेदना, माँ का एक भाव, माँ की एक जो एक समर्पण है वो बताना चाहती हूँ कि जब वो आज अपने उस फल के स्वाद को खुद ना लेकर बच्चों के लिए लेती है, जब वो कड़ी धूप में पैदल जाती है और बच्चे कहें कि आपने क्या किया जिंदगी में, कल जब बच्चे थोड़े बड़े हों तो कहेंगे हमारी सुख सुविधाओं का क्या आपने दिया ही क्या हमें, तो क्या बच्चे उस आम का मूल्य चुका पाएंगे, उस 10 रुपए की कीमत बता पाएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि उस माँ ने खुद धूप में चलकर उन्हें छाया में रखा। तो उसकी कीमत भला बच्चे कैसे कर सकते हैं? हर माता पिता यही करता है और यही कारण है कि जब बच्चे स्ट्रगल नहीं देखते, जब उनको सब कुछ सुविधाजनक मिलता है, बड़े आराम से मिलता है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे पीछे ये जो 2 शख्सियत खड़ी हैं, माता और पिता, इन्होंने हमारे चेहरे पर ये खुशी लाने के लिए क्या नहीं सहा होगा। कई कहानियां पढ़ती हूँ, मदर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है। सच पूछो तो जब मैं ये घटनाएं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और देखती हूँ या सहती हूँ तो मुझे ये सब चीजें बहुत ही व्यर्थ लगती है कि जिस समर्पण, जिस बलिदान की पूजा हमें रोज करनी चाहिए। ये तो वही बात हुई कि शहीदों की स्मारक पर गए, उनकी पुण्यतिथि या जयंती पर उन्हें फूल माला पहनाया और उसके बाद में वर्ष भर उन पर कौवे चील अपनी गंदगी करते रहते हैं। ये तो वही बात हुई। क्या आज की पीढ़ी जो कहती है कि आपने जिंदगी में क्या किया, आपने क्या पा लिया? क्या 20 और 22 साल के बच्चे के मुंह से 50 साल के जीवन का आकलन किया जा सकता है? और फिर जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, विदेशों में पहुंचते हैं, जॉब करने लगते हैं, इनकी अपनी एक लाइफ होती है, तो ये चूंकि बचपन से ही आदी हैं, इनकी नजर में इनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो माता पिता, क्योंकि उन्होंने इनको कंट्रोल किया। अब वो कंट्रोल भले ही चाहे इनको धूप से बचाने के लिए रहा हो, इनको जिस प्रकार से आज दुनिया भर में, समाज में जिस प्रकार से एक अनैतिकता का वातावरण है, बच्चे जिस प्रकार से ड्रग और दुनिया भर के गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अगर एक माँ बाप उन्हें बचाना चाहता है या बच्चे को समय पर आना, समय पर जाना, सुबह सोकर उठना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना पढ़ना, उसके करियर के लिए, ये सारी चिंताएं बच्चों को कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से दूर ले जाती है। वो कहते हैं कि कैसे भी हम इनसे मुक्ति पाएं और अपनी जिंदगी जिए, और ये मुक्ति एक दिन इतनी बढ़ती जाती है कि बदले में वो सिर्फ माँ बाप के पास एक मेड रख देना और खर्चे के लिए पैसे भेजना ही अपना सबसे बड़ा दायित्व समझने लगते हैं। और नतीजा कि
कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्वार्थ रहित अगर कोई रिश्ता है तो माता पिता का। उन्हें बच्चे से कुछ नहीं चाहिए होता है, उन्हें बच्चे से चाहिए होते हैं 2 सम्मान के शब्द, 2 प्रेम के पल और थोड़ा सा ऐसा कुछ जिससे उन्हें लगे कि ये बेटा हमारा है। ये वो है जो हमारे सपनों, जिसमें हमने अपने जीवन में जो हमने नहीं पा पाया वो हम इसमें पूरा करना चाहते थे, इसको उस लायक बनाया और आज ये खुश है। यकीन मानिए आपके 2 शब्दों से उनके पूरे जीवन का संघर्ष सुख में बदल जाता है। आपको एहसास होगा जब आपकी पत्नी या जब आपकी या आप जिस वक्त माँ बनेंगे और उस पीड़ा को बर्दाश्त करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हमारी माँ ने भी क्या कुछ सहा, तब हम सामने आए और हमने उसके बदले में क्या किया। जब ये रिश्ते, जब ये माता पिता के रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब ये हमारी मुट्ठी से फिसलने लगते हैं, तब हमें इनकी कीमत पता चलती है। और ये मैं केवल बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं आज मेरी उम्र की जो महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, जो मेरे साथ की बहनें हैं, यदि वो भी अपने किसी बुजुर्ग के साथ अपने परिवार में कुछ ऐसा कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए या जो उनके साथ हो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो प्लीज मत कीजिए। क्योंकि जो चीजें तुम्हें आज बुरी लगती हैं, जितना तुमने अपने बच्चों के लिए किया है, तुम्हारे लिए भी उन्होंने उतना ही किया है, भले ही वो सास ससुर हो या माता पिता। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगी कि इनकी कद्र करो। ये वो वृक्ष हैं जिनकी छाया में आप बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक आलीशान मकान बना लिया तो आप उस पेड़ को कटवा दें। यकीन मानिए ऑक्सीजन की कमी के चलते आपको कल संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात जब आप इस उम्र पर पहुंचेंगे, जब आपके बच्चे, जब आज इस टेक्नोलॉजी में आप यदि इतने आगे बढ़कर और अंतिम संस्कार ना करने की बात करते हैं, जब आप वृद्धाश्रम में अपने माता पिता की भेजने की बात करते हैं, तो सोचिए कि आपके बच्चों को तो वृद्धाश्रम ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। उन्हें तो वृद्धाश्रम में आपको शिफ्ट करते समय कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। उनके लिए तो बड़ी साधारण बात होगी कि हाँ तो क्या होगा, भेजो, इनकी यही जगह है। तब आपके पास कोई भी कारण नहीं होगा और उस वक्त आपको समझ में आएगा कि जब आपने अपने माता पिता से कहा था कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, या आपने उन्हें छोड़ दिया अपने जॉब के बहाने, अपने पारिवारिक क्लेशों के कारण, किसी भी बहाने से, तो उन्हें कैसा लगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि यदि आप अपने माता पिता के प्रति इतने ज्यादा रूडली व्यवहार करने लगे हैं और उसे उचित भी मानते हैं, आप मानते हैं कि आपके माता पिता टोटली गलत हैं, वो उनके विचार आपसे बिल्कुल मैच नहीं खाते क्योंकि वो समझने लायक है ही नहीं आपकी भाषा में, तो फिर आपको भविष्य में गृहस्थ जीवन से बचना चाहिए। क्योंकि ये जो जनरेशन गैप है ये तो आगे फिर आएगा। हम कोई अंतिम पीढ़ी नहीं है जो माँ बाप बनेंगे, आप भी बनेंगे और आपके बच्चों के आगे भी एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, एक नया युग होगा जिसमें नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे, एक नई चीजें उनके सामने भी होंगी जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। और फिर वही बात कि आप अपनी समझ के अनुसार बच्चे को रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि उसमें आपके जीवन का अनुभव जुड़ा होगा और वो अनुभव बच्चा मानेगा नहीं। उसे बचपन से ही उन अनुभवों का, उन रोक टोक का, उन बातों का विरोध करने की आदत होगी और बड़े होते 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 वो आपसे इतना दूर हो जाएगा कि वो केवल आपसे अपना पीछा छुड़ाना ही उचित समझेगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़े दुश्मन आप ही होंगे, जैसे कि आज पुरानी पीढ़ी आपके लिए है, वो आकलन करेंगे कि आपने क्या किया था और आपने यदि पैदा किया तो कोई बड़ी बात नहीं की, तब आपको समझ में आएगा। और जब तक आपको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब आपको अपनी ग्लानि के लिए, आपको अपनी सॉरी के लिए शायद माँ बाप ना हो। तो मैं बच्चों के साथ साथ आज जो परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, यदि आज तक भी आपने कोई गलती की है, उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया है, तो आप इतना समझ लीजिए कि अभी भी आपके पास वक्त है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने माता पिता को वापस अपने पास लेकर आए और उन्हें जितनी भी जिंदगी बची है प्रयास करें कि उन्हें 2 बोल संतुष्टि के दें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो तो अपनी पूरी पूंजी, तन की, मन की और धन की, जो भी उन्होंने आज तक
अपने जीवन में पाया है, वो सब कुछ बिना कहे आपके ऊपर समर्पित करके जाएंगे। वो सब कुछ आपको दे जाएंगे। आपका शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, आपके विचार भी उन्हीं के दिए हुए हैं, आपके अंदर बहने वाला रक्त भी उन्हीं का है। आप अगर आज आप IPS अधिकारी बनते हैं, आज आप सक्सेस बिजनेसमैन बनते हैं, आज आप सोशल मीडिया में अपना नाम कमाते हैं, तो वो तब जब चलना आपके माता पिता ने सिखाया और पहले जो शब्द बोलना सिखाया वो उस माँ के द्वारा सिखाया गया। तो इसलिए जो भी कुछ आपका है, आप भले ही अपने आप को बहुत सफल माने, पर जब आप समझेंगे तो समझेंगे कि यदि वो नहीं होते तो क्या आप होते। यदि वो सोच लेते कि हमें अपना जीवन जीना है। आजकल नई पीढ़ी बच्चे पैदा करना पसंद नहीं कर रही। क्यों नहीं पसंद कर रही? एक कारण ये भी है कि वो देख रहे हैं कि माँ बाप के साथ क्या हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि फैमिली में किस प्रकार से आज व्यक्ति के अंदर से संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। तो वो उस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, वो कोई टेंशन लेने नहीं चाहते, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि बच्चे कौन सा, बेटा कौन सा सुख दे जाता है। उसके तो बेटा था ना, बताओ क्या हुआ, उसके तो बेटी थी ना, बताओ क्या हुआ। ये जो उदाहरण जो सेट हो रहे हैं ये इसी समाज से हो रहे हैं, और बच्चे समझ रहे हैं कि माँ बाप बनना कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि कल बच्चों को तो छोड़कर जाना ही है। तो सोचो, क्या सब कुछ माँ बाप की गलती है? मैंने बार बार कहा कि बच्चों के लिए कुछ भी करना माँ बाप के द्वारा एहसान नहीं है, लेकिन बोलते समय ये याद रखना कि हम किससे क्या बोल रहे हैं और उस बात का उस व्यक्ति के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या हमारी इतनी हैसियत है कि हम एक 50 वर्ष के व्यक्ति से, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, एक इतने जीवन के इतने बड़े अनुभवशील व्यक्ति से, और जिसका पूरा जीवन, जिसकी पूरी सोच हमसे शुरू होती है और हम पर खत्म होती है, ऐसे एक संबंध से ऊंची आवाज में बात करें। और यदि उसके बाद भी आप बात करते हैं तो चाहे आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे आप कितने ही बड़े पोस्ट पर हों, यदि आपके माँ बाप आपकी वजह से होते हैं, तो चाहे आप कितने ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट हों, चाहे आप कितने ही बड़े समाज सेवी हों, आप किसी भी उम्र के हों, सच मानिए आपकी वो योग्यता, आपकी वो शिक्षा व्यर्थ है। क्योंकि जो भावों को नहीं पढ़ सका, जो संबंधों की अहमियत को नहीं जान सका, जो अपने बोलते समय शब्दों का चयन करना नहीं जानता, उसके आगे उस किताबों का पढ़ना व्यर्थ है और वो अक्षर ज्ञान भी बेकार है। इसलिए पढ़ना है तो मन की बात पढ़ो, पढ़ना है तो संबंधों में अपनी भूमिका को पढ़ो, पढ़ना है तो आपके जीवन में चलते फिरते आसपास जितने भी लोगों से आपको जो कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा सीखने को, उनको सीखो और उनको अपनाओ। मैं, हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से सभी लोग सहमत ना हो, मुझे पता है, लेकिन ये बात मैं ये नहीं कह रही कि समाज में हर घर में ये होता है, पर हाँ इसका रेशो बढ़ा है। भले ही वो रेशो 10% हो या 20% हो, पर ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक है क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं वो कल आपके सामने और ज्यादा विकट परिस्थिति लेकर आएगा और ज्यादा प्रेशर से होगा, क्योंकि अभी तो इतना समाज में बदलाव भी नहीं है। हम अंतिम पीढ़ी हैं जो इन सब चीजों को जकड़ के बैठे थे, लेकिन यकीन मानिए जब आप हमारी उम्र पर होंगे तो आप भी बिल्कुल हम जैसे ही होंगे, क्योंकि आपके पास आपके जीवन का अनुभव होगा। आप बचाना चाहेंगे अपने बच्चों को धूप से, आप बचाना चाहेंगे अपने बच्चों को गिरने से, आप बचाना चाहेंगे अपने बच्चे को कल अवसाद में जीने से, और उसी फड़फड़ाहट में आप कब बच्चों के प्रतिद्वंदी बन जाएंगे, कब आप बच्चों के लिए एक ऐसी चीज बन जाएंगे जो कि हिट करने वाली, और पता नहीं तब आपके मन में वो कौन सा प्रेम होगा, वो कौन सी स्थिति होगी। लाख दुत्कारने के बाद में, लाख बुरा बोलने के बाद में, जब आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा, जब आपका बच्चा कुछ गलत करेगा, तो आप हमारी तरीके से ही विचलित होंगे और सारी बातों को भूलकर फिर से उसे बनाने के लिए खड़े होंगे, और वो बच्चा बार 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 केवल आपको धक्का देता रहेगा और समझेगा कि मैं विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। तो चाहे आप 50 वर्ष में हो और आपके माता पिता 80 वर्ष के हों, या आप नए स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हों, या आप 30-35 साल के युवा जो जीवन में संघर्ष कर रहे हो, किसी भी स्थिति में कुछ ऐसा मत कीजिए कि कल भविष्य में जब आप खड़े हों उस जगह, तो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ,
कल आपको भी अपनी बात इसी प्रकार से किसी और माध्यम से समझानी पड़े और तब आपको याद आए कि आपने क्या गलत किया था। तो बस मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये समझाना चाहूंगी कि धर्म परिवर्तन कीजिए। वैसे तो अपने धर्म पर गर्व कीजिए, जिस धर्म में, जिस माता पिता की गोद में, जिस पृथ्वी पर, जिस देश में आप पैदा हुए हैं उस पर गर्व कीजिए और उसी से जुड़े रहिए, क्योंकि जड़ों से कटकर तो कोई भी पेड़ नहीं पनप पाया है। थोड़ी देर आप लहलहा लेंगे लेकिन बाद में आपको मुरझाना ही पड़ेगा। तो अपने जड़ों से जुड़े रहिए और आपकी जड़ है भारत भूमि, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके संस्कार और सबसे बड़ी बात आपका धर्म। और यदि कोई धर्म ये सिखाता है कि अंतिम समय में आपकी माता का दर्शन करना आपके लिए गलत है, उसको अंतिम संस्कार तक पहुंचाना आपके लिए गलत है, या आप पाप के भागी बनेंगे, या उसके मोक्ष के लिए किया गया प्रयास आपके लिए यदि गलत है, तो आप उस धर्म को छोड़ दीजिए। इससे तो अच्छा है कि आप अधर्मी बन जाएं। और कोई भी धर्म जो अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ने के लिए आपको प्रेरित करे, उस धर्म को धर्म नहीं कहते। और उसकी आड़ में आधुनिकता के रास्ते पर चल देना आपको बहुत ही पीछे ले जा रहा है। और यदि आप ये कदम उठाने में अपनी इज्जत, अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, तो तैयार रहिए आप भी अपने इसी हश्र के लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आगे आने वाले सभी देख रहे हैं। आप एक उदाहरण सेट करके जा रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं समाज के आगे, और उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। साथ ही मैं माता पिता को भी अपने शब्दों का विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि आज आप केवल अपने फर्ज को पूरा कीजिए। आपका कर्तव्य है अपने उस बच्चे को का भली प्रकार पालन पोषण करना, सभी प्रकार से उसको सुख सुविधाएं देना, और वो चाहे जो भी व्यवहार करे, आपको पता है ना कि उसके जीवन के लिए क्या सही है। और आपको ये भी पता है कि जब तक आप उसके पीछे खड़े हैं, बेशक वो ये समझे कि वो अपने दम पर चल रहा है, पर आपकी दुआएं, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद उसके लिए अचूक शस्त्र बनकर काम करेगा। तो अपने बच्चों के साथ, अपने संतानों के साथ बने रहिए, लेकिन बिना किसी उम्मीद के इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको अपने लिए भी कुछ ऐसा करना होगा, अपने लिए भी कुछ ऐसी तैयारी करनी होगी कि भविष्य में आप किसी पर आश्रित ना रहें। आप अपना एक वजूद भी साथ में बनाते रहिए। विशेषकर मैं उन माताओं से, उन बहनों से, उन स्त्रियों से कहना चाहूंगी जो अभी तक चार दीवारी में रहकर या कामकाजी उधेड़-बुन में, भागा दौड़ी में ये भूल ही चुकी हैं और वो इस सपने में खोई हुई हैं कि जिसके लिए वो अपनी नींदें, जिसके लिए अपना सुख चैन बर्बाद कर रही हैं, वो बच्चा तो उसे संभालेगा। पर 1% सोच कर रखिए कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उस बच्चे को मजबूरी बस किसी भी कारण से, मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं दूंगी, यदि आपको छोड़ना पड़ जाए तो आपके पास अपने मरते दम तक की व्यवस्था थोड़ी बहुत जरूर हो। इसलिए अपने सेल्फ डिपेंड बनिए, थोड़ा सा कुछ अपने लिए भी संचित करके रखिए और बाकी पूरा जीवन अपने बच्चों को दीजिए। और बच्चों से भी बार बार निवेदन है कि अपने माँ बाप की आंखों के आंसू का कारण मत बनो, उन्हें समझो। वो कितने भी अज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन एक ज्ञान उनमें है कि वो केवल और केवल आपके लिए जीते हैं। उनकी सोच, उनकी नींद, उनकी भूख, उनका स्वप्न सिर्फ आप ही हो। और वो भी जब उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल वो देना जानते हैं। और आप उन्हें कुछ भी देने लायक या उनके इस कृत्य के, उनके इस बलिदान के को भरपाई करने वाली योग्यता तो छोड़िए, आप अपनी हैसियत भी नहीं रखते, ना मैं, ना कोई और ना आगे आने वाले आप। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।